यकीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम सलावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि आज के पुरफितन दौर में, नफ्सा नफ्सी के दौर में, खारजियत के दौर में, नासबियत के दौर में, बदअकीदगी का जो बाज़ार है दाएं बाएं बड़े गर्म हैं। और ऐसे हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको तौफ़ीक दी कि हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला आप सब का आना जाना सुनना सुनाना कबूल फरमाए और जो बानियान हैं उनकी तौफ़ीक़ात में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए, उनके कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे। अल्लाह कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। देखे, मैं दुनिया भर में शिया सुन्नी से हटकर तबलीग कर रहा हूँ और मैं करीब करना चाहता हूँ, मोहब्बतें बांटना चाहता हूँ, नफ़रत की दीवारें गिराना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान के या इस्लाम के हालात देखें कि इससे बढ़कर और क्या अलमिया होगा कि आज हम पाकिस्तान के माहौल को देखें। ये आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार की आज मजलिस सजी है, ठीक है। हजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र हो, हजूर की आल का जिक्र हो, हजूर के सहाबा का जिक्र हो तो हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। इससे बढ़कर और अलमिया क्या होगा यार कि जहाँ हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करना हो तो हमें पुलिस की ज़रूरत पड़ती है। आप यूरोप जाएं, पूरी दुनिया जाके देखें, चेक करें, वो जिनको हम काफिर कहते हैं, जिनको हम यहूदी कहते हैं, जिनको हम ईसाई कहते हैं, क्या कभी उनको अपनी इबादत के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है? और मैं समझता हूँ इसके जो जिम्मेदारान हैं वो बिलखसूस उलमा का तबका है, जो लोगों को मोहब्बत नहीं सिखाते, जो प्यार कन्वे नहीं करते, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मैसेज कन्वे नहीं करते। उन्होंने इस्लाम को लख्त लख्त करके रख दिया है, इसको मसलक की जंग बना के रख दिया है और जो बड़ी हस्तियां हैं इनको फिरकों में तकसीम कर दिया है। अहले बैत शियों के हो गए, सहाबा देवबंदियों के हो गए, फुला 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 के हो गए। यानी हमने इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक इसको पारा पारा कर दिया, जिसकी वजह से इस मिंबर पे जहां मोहब्बत बयान करनी चाहिए, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ के सुनानी चाहिए, कुफर कुफर के फतवे आ रहे हैं। ये तकफीरियत का बाजार गर्म हो चुका है। मैं इस बाजार को, इस तपश को कम करना चाहता हूँ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूँ, मैं करीब करना चाहता हूँ। मैं शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लेके निकला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो। हर एक की फिका के जो मुकद्दसात हैं उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, ताकि मिलकर शिया और सुन्नी मजलिस में भी इकट्ठे बैठे, महफिल मिलाद में भी इकट्ठे बैठे। हमें दुनिया को ये मैसेज देना है कि हमें ना मजलिस में ना महफिल में पुलिस की जरूरत नहीं। हम मोहब्बतें बांटने वाले हैं, हम प्यार बांटने वाले हैं। और बदबख्ती है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो बजाय इसको सर्द करने के मजीद इस पर तेल डाल रहे हैं, पेट्रोल छिड़क रहे हैं। ये इस्लाम के खैर खा नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान के खैर खा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शिया सुन्नी के फसाद करवाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये दीन के दुश्मन है। कहीं से इनको रियाल मिल रहे हैं, कहीं से इनको डॉलर मिल रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, हम तुम्हें तुम्हारी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। शिया सुन्नी कल भी भाई थे, शिया सुन्नी आज भी भाई हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी
जिंदाबाद जिंदाबाद। जो शिद्दत पसंद लोग हैं ना, जो शिद्दत पसंद लोग हैं, उनको मेरी ये काविश पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं तो बात करता हूँ मोहब्बत की, प्यार की, टॉलरेंस की, कंपैशन, ब्रदरहुड। मैं तो करीब करना चाहता हूँ ना। तो कुछ लोगों को ये बातें पसंद नहीं आती, वो मेरे अपने होकर भी मेरी मुखालफत करते हैं, लेकिन कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। नया बला है मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाकी को कभी कह न सका कल। मुश्किल है कि एक बंदाए हक बीनो हक अंदेश, खाशात के तोते को कहे कोहे तमाम, और असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद। और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूं कि अहले बैत ये ना शियत है, ना सुन्नियत है, ना देवबंदियत है, ना वहाबियत है, बल्कि इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। इनके बगैर बंदा साहिब ईमान ही नहीं होता यार। तो नफरतें कैसी, कदूरतें कैसी, इनके फजाइल ही इतने हैं कि सारी जिंदगी सारी दुनिया मिलकर, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि लौ अन्न शजरा अकलामुन वल बहूर मिदादुन, वो कहते हैं सारी कायनात के जो दरख्त है ना, अगर उसकी कलमे बन जाए, और कायनात के जो समंदर हैं वो स्याही बन जाए, और सातों आसमान जो है ये वर्क बन जाए, मा आहसू फजाइला अली इब्ने अबी तालिब, और सारी कायनात के जिन्नात भी और इंसान भी मिलकर मौला अली अलैहिस्सलाम के फजाइल लिखना शुरू कर दे तो खत्म नहीं हो सकते। इसका मतलब है भैया वो इनके तो फजाइल ही इतने हैं, आप फजाइल बयान करें, नफरतें किधर से आ गई? नफरत का गला कमा कर दो, नफरत को ज़िबा कर दो, फिरका वारियत को समंदर के सुपुर्द कर दो, मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। और यही इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, यही इस वक्त इस्लाम की जरूरत है। इस्लाम का दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन ये नहीं देखता कि शिया के सुन्नी है, वो बस ये देखता है ये मुसलमान है, इन पर हमला करो, ये हजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जब हमने ये मुल्क हासिल किया था, तो जो एक सरबराह थे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब, वो फिका जाफरिया से थे, नहीं समझे यार। और पाया शिया, आज मौलवी को शिया से बड़ी नफरत है। उस वक्त एक शिया के अंडर सुन्नी भी थे, अहले हदीस भी थे, देवबंद भी थे। जब सारे मिल गए ना तो अल्लाह ने मुल्क की दौलत अदा कर दी। तो आज भी इस मुल्क को अगर सुपर पावर बनाना है, दुनिया तक इसका पैगाम पहुंचाना है, तो फिर हमको शिया सुन्नी से हटकर एक कौम के तौर पे इकट्ठे होना होगा। यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। इसको मेरा जुर्म समझ लें या मेरी मेहनत समझ लें, वो आपकी मर्जी। अब मैं आने लगा हूं जरा आज के टॉपिक पे, जरा तवज्जो मेरी तरफ। ना किसी से लड़ाई है, ना किसी से झगड़ा है। जो कुछ सुनाऊंगा कुरान से और अहले सुन्नत की कुतब से, यानी सुन्नियत बताऊंगा, सुन्नियत समझाऊंगा, सुन्नियत पढ़ाऊंगा, सुन्नियत दिखाऊंगा। ये लाइव जा रहा है पूरी दुनिया का आपका प्रोग्राम। किसी बंदे को कोई मसला हो, लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे, फतवा ना लगाए, हवाला मांगे, मैं हवाला दिखाऊंगा। इससे बढ़कर मेरे पास और कोई नहीं। ना मैंने किसी को मनाना है, चूंकि हर नबी ने कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुंचाना है, तो मैंने भी पहुंचाना है, मनाना नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आया मुबारक मैंने आपके सामने पढ़ी, अब तवज्जो मेरे तरफ रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और जो सच्चे हैं ना उनके साथ हो जाओ। किनके साथ हो जाओ? सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की कुर्बत में आ जाओ, सच्चों की संगत में आ जाओ, सच्चों की सोहबत में आ जाओ। अब बड़ी खास बात देने लगा हूं, जरा तवज्जो के साथ सुनेंगे, जो चिट्टा न पढ़ नहीं उसे भी समझ आएगी। बड़ी खास बात, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह का तरीका है खिताब करने का। कभी अल्लाह ईमान वालों से मुखातब होता है, ऐ ईमान वालों। जब अल्लाह ईमान वालों को खिताब करता है तो उस वक्त अल्लाह के मुखातब यहूदी नहीं होते, ईसाई नहीं होते, काफिर नहीं होते, सिर्फ मुसलमान।
और जब अल्लाह कहते हैं ना या अय्युहन नास, ए लोगो, तो फिर सारी कायनात आती है। कई अल्लाह कहता है नसारा, कई अल्लाह कहता है यहूदियों। जब अल्लाह यहूदियों को मुखातब करता है तो बात सिर्फ यहूदियों से हो रही होती है। ईसाइयों को मुखातब करता है तो बात सिर्फ ईसाइयों से हो रही होती है। जब या अय्युहन नास कहता है अल्लाह कुरान में, फिर जो बनी नो इंसान नस्ल आदम सबसे खिताब करता है। यहाँ अल्लाह ने ना ईसाइयों से बात की, ना यहूदियों से बात की और ना काफिरों से बात की, बल्कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसका मतलब है कि जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था, जब वही उतर रही थी यार, उस वक्त जो ईमान वाले थे वो मैं और आप तो नहीं थे। नहीं समझे यार, जब कुरान उतर रहा था तो अल्लाह कहते हैं ईमान वालों। तो इसका मतलब है उस वक्त बेलखसूस जो अल्लाह के मुखातब थे वो हजूर के सहाबा इकराम थे। सहाबी किसे कहते हैं कि जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरन हयात में हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे, हजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और मरते दम तक कायम रहे, मरते दम तक वफादार रहे, उसे कहते हैं सहाबी, उसे कहते हैं बोलो यार सहाबी। इसका मतलब जब अल्लाह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो बेलखसूस अल्लाह के मुखातब हो गए सहाबा इकराम, और जो क़यामत तक आने वाले मोमिन है वो हो गए बेलमूम। यानी उस वक्त अल्लाह सहाबा को कह रहा है और क़यामत तक आने वाला हमें भी कह रहा है, क्या ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है, बड़ी खास बात देने लगा हूं, ये जो आज इधर मजमा बैठा हुआ है, अगर सारा ही मजमा होता जेहलम का टोटल सारा, तो मैं आपसे कहूं भाई जो जेहलम वाले हैं वो इधर आ जाए। आप कहेंगे हजरत साहब ये सारे ही जेहलम वाले ने, नहीं समझे यार, ये सारे जेलम वाले इधर की लेना हो। अगर तो कुछ गुजरांवाला के हो, कुछ लाहौर के हो, कुछ कराची के हो, तो फिर मैं कहूँ तफरीक के लिए कि जेलम वाले इधर आ जाओ, लाहौर वाले भी बैठे रहो तो गुजरांवाले वाले भी बैठे रहो, तो जे सारे ही हो जेलम दे, इसका मतलब है वो सारे सच्चे थे। नहीं समझे यार, वो सारे अगर सारे एक कैटेगरी के सच्चे होते, जिसका नसीब अगर सारे एक जैसे सच्चे होते, तो अल्लाह कह रहे ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। मौला ये कैसी बात कर दी, ये सारे ही सच्चे हैं। अल्लाह ने कहा तुम सच्चे तो हो, लेकिन तुम सच्चों में भी कुछ सच्चे ऐसे, उन जैसा सच्चा सच्चों में भी कोई नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। इसका मतलब है कि उन सच्चों में से भी कुछ सच्चे थे, जिन जैसा सच्चा उन सच्चों में भी कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह ने कहा इन सच्चों, ऐ सच्चों, जुमला, ऐ सच्चों सबसे बड़ो सच्चों की मैयत में आ जाओ। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं, वरना बड़े दलाइल है। अब इसका मतलब है वो सच्चे तलाश करने में, वो सच्चे। इमाम सालबी की तफसीर है, अहले सुन्नत के चोटी के मुफस्सर देने लगा हूं, जो खुद को सुन्नी कहे उनको ना माने सुन्नी नहीं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सलावत, यानी घर की बात घर वालों से पूछते हैं। आपसे पूछा गया कि ऐ वक्त के इमाम, ऐ इमाम बरहक, ये जो अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, ये सच्चे कौन है? ये सच्चे कौन है? जिनकी मैयत का अल्लाह हुक्म दे रहा है, जिनकी संगत का अल्लाह हुक्म दे रहा है। तो मेरे इमाम ने फरमाया वन्नहनु सिद्दीकी वहुवा अली इब्न अबी तालिब अल्लज़ी क़ाल फी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। मेरे इमाम ने फरमाया वो सच्चे जिनकी मैयत, जिनकी संगत, जिनकी सोहबत, जिनकी रफाकत का अल्लाह हुक्म दे रहा है, वो सच्चे मेरे मुस्तफा की अहले बैत है। उस सच्चे का नाम अली अल मुर्तज़ा है, उस सच्चे का नाम हसन मुस्तफा है, उस सच्चे का नाम हुसैन करीम है, उस सच्ची का नाम
फातिमा ज़हरा है। इसका मतलब बड़ी खास बात, अभी तो बात शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका मतलब है सादिक कहते हैं सच्चे को। किसे कहते हैं? बोलो यार। जो सादिक से बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक। क्या कहते हैं? और जो सबसे बड़ा सच्चा हो, जिससे बड़ा सच्चा कोई ना हो, उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। जरा तवज्जो मेरी तरफ। यानी सादिक पहला दर्जा सच्चे का, सिद्दीक उससे बड़ा, और सदीक अकबर सबसे बड़ा सच्चा। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, कहते भी नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। इब्ने माजा देने लगा। कौन सी किताब? मैंने सुना नहीं। इब्ने माजा शिया की है जी, अहले सुन्नत की सियासता की चोटी की किताब। यानी किसी मुल्ला मलवाने का हवाला नहीं दे रहा मैं, कितनी आला दर्जे की किताब, सियासत का। लड़ाई झगड़ा नहीं कोई लेके आए, मैं खोल के दिखा के जाऊंगा। तवज्जो मेरी तरफ। मेरे मौला फरमाते हैं वआना सिद्दीकुल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाब। सुनो मेरे मौला का फरमान, सुनो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, भूख, अनाज, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते हैं मैं सिद्दीक अकबर हूं, मैं आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं। मेरे बाप जो सिद्दीक अकबर का दावा करे वो झूठा हो सकता है, सिद्दीक अकबर नहीं हो सकता। ये इब्ने माजा दे रहा हूं यार, इब्ने माजा। अब कोई बंदा कह सकता है अलामा साहब ये तो मौला का खुद का फरमान है ना कि मैं सिद्दीक अकबर हूं, मैं सबसे बड़ा सच्चा हूं। हजूर की हदीस तो नहीं ना, तो हजूर की हदीस सुना देता हूं। इस पर मेरी एक किताब भी है और मेरा एक लेक्चर भी है, वो सच टीवी पे चला हुआ है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। और किताब है मेरी अल कौलुल अकबर अलीयुल फरूकुल आज़म व सिद्दीकुल अकबर। इस पर मैंने 70 हदीसें बयान की हैं अहले सुन्नत की किताबों से कि अली ही सिद्दीक अकबर है, अली ही फरूक आज़म है। तो आप YouTube पे इसकी डिटेल आप सुन सकते हैं, तफसीर। मैं यहाँ हदीस देने लगा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते या अली अंता सिद्दीकुल अकबर व अंता फरूकुल आज़म अल्लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। सुनो मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो। मेरे आका फरमाते हैं हज़रात अली ही सिद्दीक अकबर है, अली ही फरूक आज़म है। ऐ अली सबसे बड़ा सच्चा भी तू है, सबसे बड़ा फरूक भी तू है। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली तेरी जात है। बल्कि जो जामे तिरमिज़ी है, सियासता दे रहा हूं यार, अहले सुन्नत की चोटी की किताब, इसमें तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा आदिल हक्का माहू है सौदारा। हुजूर फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए ना, हाय हाय हाय, जिधर अली मुड़ जाए तू हक को उधर मोड़ दे। नहीं समझे बात यार। हुजूर ये भी तो फरमा सकते थे मौला जिधर हक हो उधर अली को मोड़ दे। परसों समझोगे। वो ये दुआ भी तो हो सकती थी ना मौला जिधर हक हो तू अली को उधर मोड़ दे। और ना भैया मेरे आका फरमाते हैं मौला जिधर अली मुड़ जाए तू उधर हक को मोड़ दे। अच्छा एक और बात क्लियर सुन ले जरा, बड़ी खास बात। सिद्दीक कहते हैं सच्चे को, सिद्दीक कहते हैं तस्दीक करने वाले को। बड़ी खास बात देने लगा हूं। इसका मतलब है हजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की, हजूर पर ईमान ले आए। बड़ी खास बात है, तवज्जो। हजूर पर ईमान ले आए, मरते दम पर ईमान पर कायम रहे। हजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा सिद्दीक हैं। कुरान ने भी कहा सिद्दीकीन जमा का सीगा। इसका मतलब है कि हजूर अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले सारे सहाबा सिद्दीक हैं, लेकिन उन सारों में सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब है। आगे चले, हजूर ने सलाम पर ईमान लाने वाले सारे सहाबा फारूक हैं। फारूक कहते हैं हक और बातिल में फर्क करने वाला, और उनमें फारूक आज़म अली इब्न अबी तालिब हैं। एक और बात करने लगा, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सुयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी अय्याज़, इब्न हजर मक्की, कोई दुनिया की किताब खोल ले, ये चैलेंज कर रहा हूं पूरी दुनिया में। हजरात, ये मेरा चैलेंज है, कोई बंदा किसी हदीस की किताब से मुझे सिद्दीक अकबर का टाइटल किसी और के लिए दिखा दे कि हुजूर ने फलां को कहा हो कि तू सिद्दीक अकबर है ना। मेरे आका ने जब भी सिद्दीक अकबर कहा है, अली इब्न अबी तालिब को कहा है। इसका मतलब है कि बाकी सिद्दीक हैं। हाय हाय हाय, सिद्दीक अकबर अली इब्न अबी तालिब है। तो ये बात बन गई कि ऐ सिद्दीकीन, कोई समझे, ओ ऐ सच्चो, सबसे बड़े सच्चे अली इब्न अबी तालिब के साथ हो जाओ। अम्मार इब्न यासर रवायत करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो रवायत करते हैं मुझे हुजूर ने सलाम ने फरमाया, हुक्म दिया, ऐ अम्मार, अगर सारी दुनिया भी अली को छोड़ के किसी और रास्ते पे चलेगी ना, अगर अली अलैहिस्सलाम अकेले जा रहे हो तो दुनिया को ना देखना, तू उधर ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिधर अली जाए समझ लेना कि हक उस तरफ है, हक उस तरफ है, हक हमेशा अली के साथ है, अली हक के साथ। इसीलिए आप दौरे सिद्दीकी पढ़े, हजरत अबू बकर का दौर पढ़े, दौरे फारूकी पढ़े, हजरत उमर का दौर पढ़े, आप दौरे उस्मानी पढ़े, हजरत उस्मान गनी का दौर पढ़े, रज़ी अल्लाह अन्हुम, तीनों सहाबा के दौर पढ़े। जब भी उनको कोई परेशानी हुई है, जब भी वो फंसे हैं, तो मसले के हल के लिए उनको एक ही सच्चा नजर आया है, जिसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो ऐलान किया करते थे, ए अली, अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो गया। इसका मतलब है उनको पता था कि बात इधर से मिलेगी, हक इधर से मिलेगा, सच इधर से मिलेगा, इल्म इधर से मिलेगा, शऊर इधर से मिलेगा, फहम इधर से मिलेगा, अदराक इधर से मिलेगा, नालत इधर से मिलेगा, हदायत इधर से मिलेगी, सदाकत इधर से मिलेगी, अमानत इधर से मिलेगी, दयानत इधर से मिलेगी, फसाहत इधर से, बलागत इधर से, नफासत इधर से, तहारत इधर से, यकदा इधर से, बेदारी इधर से, इल्म इधर से, हिलम इधर से, फहम इधर से, अदराक इधर से, हुक्म इधर से, अमल इधर से, नमाज इधर से, रोजा इधर से, हज इधर से, दीन इधर से, इस्लाम इधर से, नबूवत इधर से, इमामत इधर से, खिलाफत इधर से, वो खुदा भी मिला तो इसी घर से मिला, सारा कुछ इस घर से मिला। ये ऐसा घर है, अल्लाह की इज्जत की कसम, हर सहाबी इस घर का गुलाम था, हर सहाबी इस घर पे आके झुकता था। अब अगली बात, इसका मतलब है कि अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दे दिया, आर्डर दे दिया, सहाबाए किराम को भी और हमको भी, कि अली को नहीं छोड़ना। हाय 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 हाय, इनकी मैयत में आना है, इनकी संगत में आना है, इनकी रफाकत में आना है, इनकी सोहबत में आना है। किसी इमाम अहले सुन्नत ने, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, किसी ने पहले से लेके आखिरी तक 1400 साल में किसी भी अहले सुन्नत के मुहद्दिस ने, मुफस्सिर ने, मुजद्दिद ने आज तक
अली के जो खिलाफ लोग हैं उनको हक पे नहीं कहा। नहीं समझे यार, हक हमेशा अली के साथ ही है। जिधर मौला खड़े हैं उधर हक है। इसका मतलब है कि मर्दों में ये सिद्दीक़ अकबर। अब अगली जरा बात तवज्जो के साथ सुने, बड़ी खास बात देने लगा हूं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा सिद्दीका का मसलक बताने लगा, अम्मा आयशा सिद्दीका का विजन बताने लगा, उनका अकीदा बताने लगा। अहले सुन्नत की 50 आप रवायत करती है, तवज्जो के साथ सुनो। आप रवायत करती हैं मां रही तो कत्तो अस्तक मिन फातिमा का गैर अबीहा। ओए अम्मा आयशा सिद्दीका को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? आप रवायत करती हैं पूरी कायनात में, पूरी रुए जमीन पे फातिमा ज़हरा के बाबा के बाद फातिमा ज़हरा से बड़ा सच्चा मैंने कायनात में कोई देखा ही नहीं। नहीं समझे यार। भैया ये तो ऐसे सच्चे हैं कि जिनको अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए, नहीं समझे यार, आयते मुबाहला का पता है ना, तो सारी दुनिया उधर थी कि नहीं? सारे सच्चे उधर थे कि नहीं? वो जागो, सहाबाए किराम भी थे, उम्महातुल मोमिनीन भी थी, बोलो ना, सच्चे थे, ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए मर्दों में अल्लाह को सिर्फ 4 सच्चे मिले। नहीं यार, और खवातीन में अल्लाह को एक ही सच्ची मिली। नहीं समझे यार, ये 5 आए हैं गवाही देने के लिए, नमाज की, रोजे की, आज उम्रे की। अल्लाह एक है, अल्लाह वो खालिक है। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, यानी तौहीद पे हमला हो गया ना। अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही के लिए एक जुमला देना, हो सकता है परसों समझ आ जाए। और अल्लाह जिनको अपनी तौहीद की गवाही के लिए अल्लाह जिन सच्चों को चुन लेना मौलवी, अल्लाह के उन चुने हुए सच्चों को तस्लीम करते हैं, उनसे बहस नहीं करते। लोग झगड़ते हैं फुला अफजल फुला अफजल। मैं एक ही हदीस से फितने का कला कमाना कर दूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने चाहे कोई भी मकतब फिक्र हो, कोई भी मकतब, ये भी अम्मा आयशा सिद्दीका ही रवायत कर रही है, यानी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अकीदा बता रहा हूं, बड़ी खास बात दे रहा हूं। हजूर ने फरमाया कि सबसे अफजल और आला मेरा जमाना है, यानी हजूर का जो ज़ाहरी जमाना था, वरना जमाने सारे हजूर के ही हैं। खुदा फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने, किसे मंगते नु ना मोड़ी खजाने सारे तेरे ने। जमाना तो हर एक हजूर का ही है यार, लेकिन ज़ाहरी जमाने की बात कर रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट है। हजूर का मुल्क सबसे बेस्ट, हजूर का खानदान सबसे आला, हजूर के संगी साथी सबसे आला, हजूर की अहले बैत सबसे आला। ठीक हो गया। अब बड़ी खास बात देने लगा हूं मैं। अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती कि हजूर अलैहिस्सलाम ने, और अहले सुन्नत की 150 किताबें दे के जा रहा हूं। अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती कि मुझे आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, अरब के सरदार को बुलाओ। नहीं समझेगा, अरब के अम्मा आयशा सिद्दीका रवायत करती है, मैंने हाथ जोड़ के कहा अरब के सरदार आप नहीं? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते नहीं, मैं तो नस्ल आदम का सरदार हूं, अरब के सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं। आज हम हर एक के साथ सरदार लिख देते हैं, नहीं समझे, परसों समझोगे। हजूर फरमा रहे अरब के सरदार को बुलाओ, इसका मतलब है हजरत अबू बकर सदीक भी अरबी, हजरत उमर बिन खताब भी अरबी, उस्मान गनी भी अरबी, हजरत जाबिर भी, बोलो यार अरब वाले। ठीक है, 1.25 लाख कमो बेश से आबा
कुछ हबशा से आ गए, कुछ बाहर से आ गए, उनको छोड़ के जलील कदर से आबा बदरी हो, बैत रिदवान वाले हो, अक्सरियत सारे से आबा वो अरबी। नहीं समझे यार? और भाई अरब, अहले अरब सबसे अफजल अल्लाह, और उनके सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब है। नहीं समझे? इसका मतलब है मौलवी जी, अगर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अरबी है ना, तो उनके सरदार अली इब्न अबी तालिब है। अगर उस्माने गनी अरबी है ना, तो उनके सरदार अली इब्न अबी तालिब है। हजरत अबू बकर बिन कुहाफा, अबू कुहाफा अरबी हैं, तो उनके सरदार अली इब्न अबी तालिब है। और भैया अली का कोई सरदार नहीं, अली का एक ही सरदार है, उसका नाम मोहम्मद है, और मोहम्मद से बड़ा सिर्फ अल्लाह है, और मोहम्मद से कोई बड़ा नहीं है। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह। इसका मतलब है ये गदीर खुम में जो ऐलान हुआ है वो अली की सरदारी का हुआ है। नहीं समझे यार? हजूर ने फरमाया मन कुन, तो हजूर ने सलाम ने ये नहीं फरमाया कि अली तुम्हारा मौला है, और ना भैया हजूर ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला। इसका मतलब है हुजूर ने फरमाया अली हर अरे गहरे का नहीं, अली हर नट्ठू खैरे का नहीं, अली हर लुंडी बुच्ची का नहीं, अली उसका मालिक सरदार और मौला है जिसका मोहम्मद मालिक और सरदार है। इसका मतलब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की सरदारी का बराह रास्त एब्सोल्यूटली इनकार करना, ये हजूर की सरदारी का इनकार है। तो जो हजूर की सरदारी का इनकार करते उसके पास बचता क्या? इसका मतलब है कि ये जो पांच है ना, इन जैसा कायनात में सच्चा भी कोई नहीं, इन जैसा कायनात में आला भी कोई नहीं, इन जैसा कायनात में कोई अरफा भी कोई नहीं, और इन जैसा कायनात में पाक साफ ताहिर मुताहिर और मुनज़्ज़ह भी कोई नहीं। मैं दलील देता हूँ, शरीयत है, कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकता, शरीयत है। किबला आजकल जो सुन्नियत के स्टेजों पे बयान हो रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का माज़अल्लाह वुजू नहीं था, वो बेवुजू थे, नमाज कैसे पढ़ते, करबला के मैदान में उन्होंने नकल उतार ली, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आजकल जो कुछ बयान हो रहा है ये इल्म से दूरी है, ये फिजान से दूरी है, ये खिरात से दूरी है, ये हस्तियों के कुर्ब से दूरी है। जो जितना दूर हो गया, तो अल्लाह ने कह दिया कि नजस इनके करीब आ नहीं सकता। नहीं यार, वो नजस गंदगी को नहीं कहते भाइया, नजस उसे नहीं कहते जिसने गुस्ल नहीं किया हो। इसका मतलब है आज तक कहते हो यजीद पलीद, ਇਹਦਾ मतलब है कि यजीद गुस्ल नहीं सी करता, कि यह वुजू नहीं सी करता, गुस्ल भी करता सी, वुजू भी करता सी, ते पलीद क्यों? अहले बैत तो दूर हो गया। हाय हाय हाय, अल्लाह ने कहा जो मेरे मुस्तफा की अहले बैत से दूर हो जाए, वो अलामा हो, कारी हो, मुफ्ती हो, नमाजी हो, हाजी हो, हाफिज हो, नातखा हो, जो मर्जी हो, जो मुस्तफा की अहले बैत से दूर हो जाए, अल्लाह की नजर में वही पलीद है, वही गंदा है, वही गलीद है, वही नजस है, वही रिजस है। इसका मतलब है जो अहले बैत से दूर हो जाए या जिसे अहले बैत दूर कर दे, वही पलीद है, वही गलीद है। शरीयत का मैं मसला समझाने लगा हूं, तवज्जो के साथ ये मसला सुने, बड़ी खास बात देने लगा हूं। इन पांच जैसा मैं कहता हूं कायनात में कोई नहीं, किसी भी जहत से देखे, ये तो सच्चा देख रहे हैं ना, किसी भी
जहर से, डायमेंशन से, पहलू से, पॉइंट ऑफ व्यू से सीरत के बाब खोल ले, इन जैसा अल्लाह ने कायनात में बनाया ही कोई नहीं। अब मैं एक नुक्ता देने लगा हूं, किसी मौलवी साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी मुफ्ती साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी अलामा साहब की बेटी क्यों ना हो, किसी गौस कुतुब की बेटी क्यों ना हो, किसी सहाबी की बेटी क्यों ना हो, जब वो मखसूस अयाम में होती है कुरान नहीं पकड़ सकती। मौला क्यों शरीयत दे रहा हूं यार, मैं कुरान हदीस दे रहा हूं, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, इनकार नहीं कोई माई का लाल कर सकता, कुरान नहीं पकड़ सकती। मौला क्यों, तू नापाक है, कुरान पाक है, कुरान पाक, तू नापाक। कुरान भी कहता है जब तक पाक ना हो लो मुझे नहीं छूना। ये मतलब है मौलवी जी जेड़े नापाक हो ना वो पाक चीजों को नहीं पकड़ सकते। नमाज नहीं पढ़नी, मौला पढ़नी है, अल्लाह कहता है नहीं, नमाज के लिए तहारत शर्त है, तू इस वक्त नापाक है, नमाज नहीं पढ़ सकती, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकती। मौला वो क्यों, अल्लाह कहता है मेरा घर पाक है, मेरा घर जिसको हैज़ो नफास कहते हो मैं क्लियर कर देता हूँ, हैज़ो नफास में औरत हो ना कुरान पकड़ सकती है, पढ़ना तो दूर की बात है, ना अल्लाह के घर में दाखिल हो सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है, जब तक वो पाक ना हो जाए, जब तक तहारत ना ले ले। तवज्जो मेरी तरबियत शरीयत है। मौलवी कहता है हुसैन इब्ने अली का वुजू नहीं था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ, तेरी बहन के यहाँ, तेरी बहू के यहाँ, तेरी बेटी के यहाँ, तेरी बीवी के यहाँ बच्चे की पैदाइश होने वाली हो, वक्त आ जाए, तवज्जो मेरी तरफ, आप एम्बुलेंस को कॉल करें, ड्राइवर को, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करें, वो आ जाए, तू गाड़ी में बिठाए बहू को, बेटी को, बहन को, बीवी को, और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल। तवज्जो मेरी तरफ, जुमला देना है, आप कहें जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल, और ड्राइवर पता की कहेगा, वो कहेगा हज़रत साहब मत मारी गई है, कोई अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने, वो क्यों, वो अल्लाह के बंदे जब विलादत होती है पैदा करने वाले भी नापाक हो जाती है, पैदा होने वाला भी नापाक हो जाता है, जगह भी नापाक हो जाती है, और अल्लाह का घर तो पाक है। मौलवी नहीं समझ आई, वो किन को किस में चेक करता है, ये तेरी मेरी ऊपर तक की बात है। आज 13 रजब का दिन है, और फातिमा बिन्ते असद अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है, विलादत का वक्त आया, अपने घर जाने लगी, आवाज आई फातिमा अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, तेरा घर तो बड़ा ताहिर है, तेरा घर तो बड़ा मुताहिर है। आवाज आई यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं, यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं, यही तो दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं। वो जो आने वाला है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है, जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। और कोई लड़ाई नहीं हूं, और घरां च जम्मण वाले, अस्पतालों से जम्मण वाले, और चार पाइयां से जम्मण वाले, और गाड़ियों में पैदा होने वाले, और भाइया होर नहीं ते अल्लाह घर दे विच पैदा होने वाले होर भी। इसकी दलील देता हूं, मैं दलील देता हूं, अहले सुन्नत की सैकड़ों किताबें इमाम सयूती समेत किसे नहीं चुना रहा। इधर मौला हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, बीबी ने नमाज अदा की, और तवज्जो रखो यार। इधर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, नमाज का वक्त हुआ, बीबी ने नमाज
अदा की, हत्ता ला तफूतुहा सलातुन फ़क़ज़ालिका सुन्नियत ज़हरा। और जिसकी जिंदगी में एक नमाज भी कज़ा ना हो उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। इसका मतलब है ये बाई बर्थ पाक है। नहीं समझे? वो कोई दाएं बाएं घूम फिर के कलेमा पढ़ के पाक हुए, ये बाई बर्थ पाक है, ये नस्ल दर नस्ल पाक है, ये सुलब दर सुलब पाक है, ये बदन दर बदन पाक है, इनका शजरा पाक है, इनका खानदान पाक है, इनका हसब पाक है, इनका नस्ब पाक है, इनकी जात पाक। सियासत का उठाओ यार, अहले सुन्नत की कहते सारे इको जाए। आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए सिवाय मौला का दरवाजा, पाक बीबी का दरवाजा और हसनैन करीमैन का दरवाजा। ये मैं सुन्नियत दे रहा हूं आपको, अभी तक एक हवाला भी शिया कुतुब का नहीं दिया, सुन्नियत बता रहा हूं। इसलिए तो मेरे आका ने फरमाया, ए अली, ए फातिमा, ए हसन, ए हुसैन, जब भी चाहो जिस हाल में भी हो अल्लाह के घर आ भी सकते हो, जा भी। जब सारे दरवाजे बंद हुए, बड़ी खास बात दे रहा हूं हाथ जोड़ के, हो सकता है परसों तक समझ आ जाए, बाकी बंद, ये खुला है। हदीस कहती है चैम गोइयां शुरू हो गई। नहीं समझे? वो चैम गोइयां ईरान से जाके लोग कर रहे थे, इराक से, इंडिया से जाके जी, उधर से चैम गोइयां हुई। चैम गोइयां की कि साढ़े बंद क्यों आ देते ते अली दा खुला रखा दरवाजा, ही चैम गोइयां। हजूर अलैहि सलाम की बारगाह में जब ये बात पहुंची, तवज्जो, मेरे आका मिंबर पे जलवा फरोज हुए, तवज्जो, हदीस में दिखा के जाऊंगा। मेरे आका फरमाते, अली, फातिमा, हसनैन के दरवाजे पे एतराज करने वालों, इस बात करने वालों, अगर मगर करने वालों, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब ना किसी के दरवाजे बंद करवाता हूं, ना किसी का दरवाजा खुलवाता हूं। अल्लाह ने तुम्हारे बंद करवाए हैं, अल्लाह ने अली का खुलवाया। इसका मतलब है ये वुजू करते थे हमें सुन्नत देने के लिए। नहीं समझे यार? ये तो पाक है, हजूर पाक। मौलवी साहब तो हजूर अलैहिस्सलाम के जो शूज नहीं, शूज, जूते, वो कहता है भेद भी करने पे, जूता नहीं कहना, शूज नहीं कहना, नालैन भी नहीं कहना, नालैने पाक। वाह जी वाह, वाह मौलवी साहब। नालैन को पाक कहता है, सीने पे मॉडल से जाता है, अमामे के आगे रख के बनाता है। और मैं आपसे पूछता हूं, आप बुजुर्ग हैं, जवान हैं, मेरे सर का ताज हैं, जो नलैने पाक थे हजूर के, हजूर के जिस्म में उनका स्टेटस कहां था? बोलो जी। पांव के नीचे, नलैन पांव के नीचे आते थे, पांव के जिस्म का हिस्सा नहीं थे, पांव के लिए नीचे जरूरत थे, नीचे थे, तो वो पाक। वाह मौलवी तेरी तो रंगी, जो हजूर के कदमों के नीचे आए, तू कहे पाक, तो फातिमा को बता तो मिन्नी, जो हजूर के जिस्म का टुकड़ा हो, अली रूही, अली इस जिस्म की रूह हो, अली नफ्सी, अली इस जिस्म का नफ्स हो, अली रहमी, अली इस जिस्म का गोश्त हो, अली दमी, अली इस जिस्म का खून हो, अल हसन वल हुसैन मिन्नी, हसन और हुसैन इस जिस्म का हिस्सा हो। नलैन को कहे पाक, तो इस जिस्म के टुकड़े को कहे नापाक। इसका मतलब है कभी नापाक नहीं होते। इनको नापाक कहना सीधा हजूर को नापाक कहना है। इनकी गुस्ताखी, इनकी बेअदबी डायरेक्ट रसूलुल्लाह की गुस्ताखी और बेअदबी हो जाती। इसका मतलब है कि मान लो ये 5 होर ने ते बाकी होर ने। मौलवी साहब कहते हैं फरिश्ते जो है ना वो मासूम है, नबी भी मासूम है, फरिश्ते भी मासूम है। अगर फरिश्ते मासूम हैं, जी जी,
की जात, वाह, कुरान मुजस्सम है की जात, आयत कोई कुरान की अधूरी नहीं मिलती। वो वर से कुरान दी हो कैसे, सलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं हुई। सुने बात, वो कहते हैं कि फरिश्ते भी मासूम, अंबिया भी मासूम, ये गैर मासूम है, ये महफूज है, मासूम नहीं। तवज्जो, ये जो फरिश्ते मासूम है ना मौलवी जी, हजूर फरमाते हैं ये मासूम फरिश्ते बने हैं अली इब्न अबी तालिब के पसीने के नूर से। और भाइया पसीना फेंका जाता है, नहीं समझे यार, ये अली अलैहिस्सलाम के पसीने के नूर से बने। दो रुबाइयों की फरमाइश है, वो सुना के बस एक दो जुमले मसाइब के आपसे इजाजत लेने लगा हूँ। ये जो रुबाइयाँ आपकी मोहब्बतों को नजर करने लगा हूँ, ये एक एक मिसरे में एक एक हदीस है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस परो दी है, ठीक है। ये आपको बयान करके बस किबला आप लेट हो गए हैं। आज हमने दुनिया के सबसे बड़े सच्चे बयान किए हैं कि दुनिया में सबसे बड़े सच्चे कौन है, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो वो रुबाइयाँ जिनकी फरमाइश है वो सुनाने लगा हूँ कि सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। ये जो ईमान की किताब नहीं होती, किताब पूरी ईमान की, उसका जो उन्वान है ना, टाइटल, वो अली है। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान, वो आजान। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओ मेरी ना मान, चल मुस्तफा से पूछ, मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। हर रंजो गम को नाकाम करता हूं। करके विरदे अली मैं शामो सहर। मां तेरी तहारत को सलाम करता हूं। बड़ी खास बात देने लगा हूं, अहले सुन्नत की 15 किताबें आका इस्लाम के विसाल मुबारक के बाद हजरत अबू बकर और मौला अली दोनों तशरीफ फरमा। बड़ी खास बात, मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और हजरत अबू बकर को कहते हैं अबू बकर चले, मैंने हदीस दिखानी है, मनाना नहीं, लड़ाई भी नहीं, झगड़ा भी नहीं, ऐसे दिखा दूंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ अली मैं आपके आगे कैसे चल सकता हूँ? नहीं समझेगा। मौला अली अबू बकर चले, उठे, वो खड़े हो गए पीछे। मौला फरमाते चले, हजरत अबू बकर कहते हैं मैं आपके आगे कैसे चल सकता हूँ? क्यों? इन्नी समेत और रसूलुल्लाह है यकूल। मैंने खुद ताजदारे कायनात को फरमाते हुए सुना था, अली की फजीलत, अली की अफजलियत मेरे यहाँ ऐसी है जैसे मेरी फजीलत मेरे खुदा के यहाँ है। और अली में मिसले काबा है। अली जब नमाज पढ़ता हूँ तो काबा मेरे आगे होता है, काबा पीछे हो तो नमाज नहीं होती। एक जुमला कहने लगा हूं, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला के आगे चलना बेअदबी समझते हैं, तो वो मौला को पीछे खड़ा करके मसल्ला इमामत पे खुद कैसे खड़े हो सकते? भैया वो तो आगे नहीं चलते। मैं दलील दूं, बुखारी मुस्लिम उठा लो, आखिरी हदीस देने लगा, दलील देने लगा। बुखारी मुस्लिम, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जब नबी भी हैं रसूल भी हैं,
जब वो आएंगे नमाज का वक्त होगा। और बुखारी मुस्लिम दे रहा हूं यार, किसे दे रहा हूं? नमाज का वक्त होगा, इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम सलावत आप फरमाएंगे कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्ने मरियम, आप आगे बढ़े, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। परेशान हो गए? तो परेशान नहीं, बुखारी मुस्लिम दे रहा हूं यार। आगे से ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करेंगे कि बेशक नबी मैं हूं, रसूल भी मैं हूं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहजादे, अली अल मुर्तजा के शहजादे, इमाम आप हैं। वो पीछे खड़े होंगे मुफ्ती बन के, और मौला अली अलैहिस्सलाम के शहजादे आगे इमाम बन के। एक जुमला कहने दो, जो इमाम मोहम्मद महदी के मुक्तदी है ना, उनकी सबसे छोटी करामत और मौजज़ा ये है, और भैया मुर्दे जिंदा कर दे रही। इसका मतलब है मुक्तदी बने हैं ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम है मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम। ओए अली का बेटा, ओ ज़हरा का लाल, और मेरे मुस्तफा के बेटे के आगे और नबी खड़े नहीं होते। नहीं समझे यार? मेरे मुस्तफा के बेटे के आगे, अली के बेटे के आगे, ज़हरा के लाल के आगे, इनकी इमामत के आगे नबी खड़े नहीं होते। और नबी की क्या औकात है? ये इमाम बरहक है, इन जैसा कायनात में कोई नहीं। जो किसी को मिला है ना, अल्लाह की इज्जत के सब इसी घर से मिला। सहाबाए कराम अफजल आला बने हैं, इस घर से बने हैं। आप सलमान फारसी को पढ़े, हुज़ैफा बिन यमान को पढ़े, अबू ज़र ग़िफ़ारी को पढ़े। अलग बात है कि लोगों को ये सहाबा नजर नहीं आते, इनके नाम पे मस्जिदें नजर नहीं आती, इनके नाम पे बेटों के नाम नजर नहीं आते, ये अलग बात है। अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फारसी, हजरत मिक़दाद, हजरत बलाल, मीसम तमार, हुजर इब्ने अदी, ये करूने औला के सहाबा है। इनको भी ये मुकाम और मर्तबा मिला है तो अहले बैते ताहर के दर से मिला है। इस घर से जुड़ जाओ, इस घर से जुड़ जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की गुलामी कर लो। मैं नगर नगर, मुल्क मुल्क, करिया करिया, गांव गांव यही सदा देता हूँ, यही नदा देता हूँ, यही आवाज देता हूँ, यही पुकार देता हूँ। ये जमाना हजूर की आल का है, कायनात हजूर की आल की है, जन्नत हजूर की आल की है, हौज़े कौसर हजूर की आल के है, नबूवत हजूर की आल की है, और वो खुदा भी हजूर की आल का है। हशर में, कब्र में, सिरात पे कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। जिसने कब्र में काम आना है वो भी हजूर की आल है, जिसने हशर में काम आना है वो भी हजूर की आल है, जिसने मिजान पे काम आना है वो भी हजूर की आल है। और हजरत अबू बकर सदीक रवायत करते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते कायनात का कोई बंदा उस वक्त तक जन्नत जा नहीं सकेगा जिसके हाथों मौला अली अलैहिस्सलाम की लिखी हुई पर्ची ना होगी। जन्नत के भी ये मालिक हैं, जन्नत के भी ये सैयद हैं, जन्नत के भी यही सरदार हैं, और यही हजूर हमें दे के गए थे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा के गए थे, मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी अहले बैत में तलाश करना। उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, सही मुस्लिम उठाएं। मेरे आका ने फरमाया था, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना, मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ करना। क्या अजर रिसालत दिया है। इधर आका अलैहिस्सलाम की ज़हरन, अलैहिस्सलाम ज़हरन तशरीफ लेके गए, चुन चुन कर मेरे मुस्तफ़ा की आल को शहीद किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार को चुन चुन कर मौला अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में शहीद किया गया, मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे के शहीद किया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 72 नफूसे कुदसिया के साथ शहीद किया गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए, अल बाकर शहीद हुए, जाफर सादिक शहीद हुए, अली रजा, मूसा काज़म, मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी शहीद हुए। ये अजर इंसानियत दिया है।
इनको शहीद करने वाले यहूदी नहीं थे, इनको शहीद करने वाले काफिर नहीं थे, इनको शहीद करने वाले ईसाई नहीं थे। वही जिन्होंने नबी से कलमा पढ़ा, वो नमाजें इनकी पढ़ते थे, दुरूद इन पर पढ़ते थे, अजानें इनकी दी हुई देते थे, हज इनके बताए हुए करते थे और शहीद भी हुजूर की आल को किया। इसका मतलब है इनको अदालत इस घर से थी, दुश्मनी इस घर से थी। ये ऐसे थे, सारा कुछ जिस घर से लिया था उसी घर से अदावत, उसी घर से दुश्मनी थी, उसी घर से सारा कुछ हासिल करके उसी घर के दुश्मन बन गए। ये वो घर था दरवाजा फातिमा ज़हरा की जो तज़ीब मेरे आका ने बयान कर दी। अनस इब्न मालिक कहते हैं, जामे तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैं अपने घर में सोया होता, जब तहज्जुद का वक्त होता मेरे कानों में हुजूर की आवाज आती, मेरे आका दरवाजा बतूल पे खड़े होके, हमारे यहाँ भी रमजान में लोग बेदार करने के लिए आते हैं, हमें कोई ढोल बजाता है, मस्जिद में मौलवी साहब ऐलान करते हैं अज़ान उठ जाओ हजरात, 2 घंटे रह गए, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, बेदार हो जाओ, नवाफिल अदा करो, सहरी का एहतमाम करो। अनस इब्न मालिक कहते हैं तहज्जुद का वक्त होता, आका अलैहिस्सलाम दरवाजा बतूल में खड़े होके इतनी जोर से आवाज देते हैं कि मैं अपने घर में सुन लेता, अस्सलातु या अहलल बैत, अस्सलातु या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अनस इब्न मालिक कहते आवाज आती, नमाज का वक्त हो गया मेरी अहले बैत, नमाज का वक्त हो गया मेरी अहले बैत, तुम सोए हुए हो तब भी पाक हो, बेदार हो जाओगे तब भी पाक हो। अरे कौन है मेरे मुस्तफा की आल जैसा, कौन है मेरे मुस्तफा की अहले बैत जैसा। इतनी जलील कदर हस्तियां। एक रोज गाजी अब्बास शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम को जंगी मशकें सिखा रहे हैं, जंगी हरबे सिखा रहे हैं। उनके शागिर्द है मौला अब्बास के शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम शबी है मुस्तफा, हजूर अलैहिस्सलाम की शबी थे, जंगी मशकें सिखा रहे थे, वो हरब सिखा रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे घोड़ों के ऊपर, कभी दौड़ के इधर कभी दौड़ के इधर, वो प्रैक्टिस करवा रहे थे कि खैमे में प्यारे मुस्तफा की पाक बेटी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ये मशकें देख रही है, किस तरह शहजादा अली अकबर को हरबे सिखा रहे हैं, जंग के तरीके बता रहे हैं, लड़ने के स्टाइल बता रहे हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ऐसे लड़ते लड़ते प्रैक्टिस के दौरान, मशक के दौरान, तरबियत के दौरान गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने ऐसे नेज़ा शहजादा अली अकबर की तरफ कर दिया, उनको रोकना सिखा रहे थे। इधर पाक मुस्तफ़ा की पाक बेटी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जब आपने नेज़ा शहजादे अली अकबर की तरफ देखा तो बेहोश हो गई। हजरत उम्मे कुलसूम ने आवाज दी, गाजी अब्बास मशके रोक दे, अली अकबर की फुफो बेहोश हो गई है। पाक बीबी हजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, मेरे मुस्तफा की अहले बैत के दीवानों, परवानों, मस्तानों, पाक बीबी आप तो मशक के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान नेज़ा अली अकबर की तरफ करने नहीं देती, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। वो वक्त कैसा होगा, वो मंजर कैसा होगा जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा अली अकबर के पाक सीने से पर्ची बाहर खींची होगी, नेज़ा बाहर खींचा होगा, वो मंजर कैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सारे हजरात मिलके एक दफा सलवात पढ़ दो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा क्योंकि पिछे हैं बंदे पढ़ने वाले, सिर्फ मैं जरा की हाजरी के तौर पर